तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में CHSL का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि इस वीडियो से आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिले। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को यह सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1930 ईस्वी में। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1930। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुखना झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चंडीगढ़ में। दोस्तों सुखना झील यह चंडीगढ़ में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मसूरी में। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यह मसूरी में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है मसूरी। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा पहली लिखित पुस्तक कौन सी थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हिंद स्वराज। दोस्तों हिंद स्वराज यह महात्मा गांधी द्वारा लिखित यह पहली उनकी पुस्तक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है हिंद स्वराज। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाशिंगटन DC में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यह वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुरु गोविंद सिंह द्वारा। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7। दोस्तों सफ़ेद रंग के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का शोधन किस अंग में होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केसिन के कारण। दोस्तों दूध का सफ़ेद रंग यह केसिन के कारण होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केसिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात राज्य में। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी यह गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात राज्य। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है और यह गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1857 ईस्वी में। दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह 1857 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1857। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है और यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय द्वारा। दोस्तों ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग कब की गई? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1940 ईस्वी में। दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1940 ईस्वी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1942 ईस्वी में। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन यह अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 60। दोस्तों किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 60। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 36वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा यह 36वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 36वां। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 1857 के विरोध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुंवर सिंह द्वारा। दोस्तों बिहार में 1857 के विरोध का नेतृत्व यह कुंवर सिंह द्वारा किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर द्वारा बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1576 ईस्वी में। दोस्तों अकबर द्वारा बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1576 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1949 ईस्वी में। दोस्तों केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना यह 1949 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लखनऊ को। दोस्तों लखनऊ को यह नवाबों का शहर कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लखनऊ। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लाल। दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, रबी की फसल की कटाई किस माह में की जाती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मार्च माह में। दोस्तों रबी की फसल की कटाई यह मार्च माह में की जाती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मार्च। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पटियाला में। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान यह पटियाला में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पटियाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शाहजहाँ द्वारा। दोस्तों दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को यह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शाहजहाँ।